हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रे ऑफ ऑप्टिक्स जो कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12th का टॉपिक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। मिरर के बारे में मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देख लें। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं लेंस क्या होता है और लेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आइए स्टार्ट करते हैं। लेंस बेटा दो गोलीय पृष्ठ, ठीक है। मान लो एक पृष्ठ आपका ये वाला हो गया, हर एक पृष्ठ का आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक, फोकस बिंदु होगा। और एक पृष्ठ हो गया ये, इसका भी आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, ठीक, वक्रता केंद्र होगा, फोकस बिंदु होगा। इस प्रकार से दो गोलीय पृष्ठ से के बीच में, दो गोलीय पृष्ठों के बीच में एक समांगी माध्यम, कैसा माध्यम, समांगी माध्यम भरा हुआ रहता है, ठीक है। समांगी माध्यम उदाहरण के लिए क्या हो गया आपका, कांच। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांगी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेंस की परिभाषा क्या कहेंगे, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक। लेंस के प्रकार, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, इसके दोनों जो पृष्ठ होंगे इस प्रकार से होते हैं। और जो अवतल लेंस है ये आपका क्या रहेगा, अवतल लेंस होता है, ठीक। इस उत्तल लेंस का जो मध्य भाग होता है ये मोटा होता है, ठीक है। तो इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग वो कैसा होता है, मोटा होता है। जो इसके किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। अवतल लेंस यानी जिसको हम कॉनकेव लेंस कहेंगे, इस अवतल लेंस का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग वो कैसा होता है, पतला होता है। और जो इसके किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक। तो ऐसा आ गया कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है, बताइए वो किस प्रकार का लेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना, जो बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है वो आपका उत्तल लेंस होगा। और वह लेंस जो किनारों में पतला होता है और जो मध्य में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। यानी ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक। इसी के अलावा एक बात को ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टीज होती है, एक गुण होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर इस पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होगी उन सभी प्रकाश किरणों को ये फोकस बिंदु पर क्या कर देता है, अभिकेंद्रित कर देता, मिला देता है। इसी कारण उत्तल लेंस का एक नाम और है जिसे कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अभिसारी लेंस। कई बार अभिसारी लेंस भी ऑप्शन में रहता है, तो आपको याद रखना कि उत्तल लेंस ही क्या है, अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर क्या कर देता, मिला देता, इसलिए अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस के अंदर भी एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर क्या कर देता है, फैला देता है। ये फैलाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है अपसारी लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस रहेगा, अपसारी लेंस, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने काम आएगी वो आप ध्यान रखना। तो उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस हो गया। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता, मिला देता, ठीक।
अवतल लेंस आपका अपसारी लेंस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक, उसके बाद फिर आप ध्यान रखना कि यह जो लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और यह बीच में से पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इसी लेंस को उभयोत्तल लेंस के नाम से भी जाना जाता है, उभयोत्तल, है ना। इसके जो दोनों तल है वो उभय, दोनों तल एक समान उत्तल जैसे होते हैं, उभयोत्तल, और इसको कहते हैं उभयोत्तल, उभयावतल। ठीक है, उभयोत्तल और उभयावतल लेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तीन नाम है, इनके ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, ये तीनों सेम है। और इसका नाम अवतल लेंस हो गया, अपसारी लेंस हो गया, उभया अवतल लेंस हो गया। ठीक, और ये ध्यान रखना कि बीच में से मोटा, किनारों पर पतला, ये किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोकस, जो आपका उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो, उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी मानी जाती है भैया, ऋणात्मक मानी जाती है। आपको ध्यान रखना। अच्छे, ऐसे याद रख लेना कि इसका जो पहला लेंस, इसका जो पहला पृष्ठ उठाएंगे, है ना, ट्रिक के लिए बता रहा हूं, इसका जो पहला पृष्ठ उठाएंगे तो ये उठा के हमने ऐसे रख दिया। अब इसको गोला बनाएंगे तो गोला इधर आएगा, तो इसका केंद्र इधर आएगा, जिधर केंद्र होगा उधर क्या होगा, इसका फोकस बिंदु होगा। प्रकाश किरण इधर जा रही है, आप भी दूरी को इधर ही मापोगे। तो प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी रहेगी, आपकी धनात्मक रहेगी। ठीक, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी, तो इसका पहला पृष्ठ उठा के देख लो, तो ये हमने पहला पृष्ठ उठाया। पहले पृष्ठ में इधर की ओर होगा, प्रकाश किरण इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हैं, ऐसे मापोगे तो ये कहाँ में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ट्रिक के हिसाब से आपको ध्यान रखना कि पहला पृष्ठ उठा के रख लो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आंकिक प्रश्नों में हमको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी दी गई है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है तो उसे हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो ये हो गए मुख्य रूप से दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, लेंस होते हैं। एक तो उत्तल लेंस हो गया और एक और कौन सा लेंस हो गया, आपका अवतल लेंस हो गया। अब लेंस के बारे में तो ये हो गया। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि लेंस, जैसे आपका जो लेंस है उसके दो पृष्ठ होते हैं। तो जो दो पृष्ठ है उसमें एक पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, ठीक, और दूसरा कैसा हो सकता है, समतल भी हो सकता है। तो उस हिसाब से लेंस भी कई प्रकार के वहां पर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तो ये तो उत्तल है और ये हो गया आपका समतल, तो इसे कहेंगे उत्तल और समतल। ठीक है, उत्तल और समतल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से और भी कई सारे रहते हैं, जैसे कि आपका ये समतल है और ये कैसा है, अवतल। तो ये है समतल और ये हो गया अवतल। ठीक है, इस प्रकार से एक पृष्ठ इसका कैसा हो गया, समतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, इसका अवतल हो गया। इसमें पहला पृष्ठ कैसा हो गया, उत्तल हो गया, और ये वाला पृष्ठ कैसा हो गया, आपका समतल हो गया। तो इस प्रकार से गोलीय पृष्ठ और समतल पृष्ठ मिलाकर भी हम कई प्रकार के लेंस बना सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, और एक होता है आपका कॉनकेव यानी अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और जो आपका उत्तल लेंस है उसको हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है।
अब इसके बाद लेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपका लेंस है, तो लेंस के बीचों बीच में, ठीक, एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक। क्योंकि इसके दो पृष्ठ है तो दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो मुख्य अक्ष पर इधर की ओर जो रहेगा वो आपका प्रथम फोकस रहेगा, ठीक, और इधर की तरफ जो रहेगा वो आपका द्वितीय फोकस बिंदु रहेगा, द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक। तो अब प्रथम फोकस को मैं F' से दर्शा रहा हूँ, द्वितीय फोकस बिंदु को मैं काय से दर्शा रहा हूँ? F से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हर एक लेंस में दो फोकस होते हैं। प्रथम फोकस बिंदु होता है, द्वितीय फोकस बिंदु होता है। उत्तर लेंस में इस तरफ जो होगा वो आपका प्रथम फोकस बिंदु होगा, दूसरी तरफ जो होगा वो आपका द्वितीय फोकस बिंदु होगा। परिभाषा अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया प्रथम फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो उत्तर लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ऐसे फोकस, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। और द्वितीय फोकस बिंदु में आप कह सकते हैं कि उत्तर लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। तो ये आपका द्वितीय फोकस बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया? आपका प्रथम फोकस बिंदु। तो प्रथम फोकस बिंदु की क्या परिभाषा रहेगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाता है, ऐसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष में दोनों पृष्ठों के बीच का जो बिंदु हो गया वो हो गया आपका वक्रता प्रकाशिक बिंदु, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो गया। और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, उसे कहते हैं प्रथम फोकस बिंदु। और मुख्य अक्ष के समांतर उत्तर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे कहते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। इसमें यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु में से जो मुख्य फोकस माना जाता है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि मुख्य फोकस बिंदु किसे माना जाता है? प्रथम फोकस बिंदु को या द्वितीय फोकस बिंदु को? तो आपको ध्यान रखना है जो द्वितीय फोकस बिंदु है वही आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है, फोकस बिंदु। और ये जो आपका प्रथम फोकस बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है, द्वितीय फोकस बिंदु है, ठीक है, यानी F' आपका प्रथम फोकस बिंदु, O प्रकाशिक केंद्र हो गया, F हो गया आपका द्वितीय फोकस बिंदु, जिसको मुख्य फोकस बिंदु है ना, इसको ध्यान रखना, मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं? द्वितीय फोकस बिंदु को, ठीक। और इन तीनों को कहा जाता है प्रधान बिंदु। किसी लेंस के प्रधान बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है प्रथम फोकस बिंदु, प्रकाशिक केंद्र और आपका द्वितीय फोकस बिंदु, जिसको मुख्य फोकस बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया आपका प्रधान बिंदु। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस में प्रधान बिंदु किसे माना जाता है, तो वो रहता है आपका प्रथम फोकस बिंदु, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस बिंदु। दोनों फोकस में से मुख्य फोकस किसको माना जाता है? द्वितीय फोकस बिंदु को क्या माना जाता है? मुख्य फोकस बिंदु माना जाता है, ठीक है। आउटर लेंस में इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। आउटर लेंस ये आपका आउटर लेंस हो गया, जिसको अपसारी लेंस के नाम से, जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसमें जो आपका प्रथम फोकस रहेगा, ठीक, इसमें प्रथम फोकस इधर था, इसका जस्ट अपोजिट याद रखो, इधर था, तो इसमें प्रथम फोकस यहाँ रहेगा, यानी यहाँ रहेगा प्रथम फोकस, प्रथम फोकस बिंदु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और द्वितीय फोकस बिंदु किधर रहेगा? तो इधर रहेगा आपका द्वितीय
फोकस बिंदु। इसमें किधर था, इधर, तो इसमें किधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, तो इससे ये याद रखना आप। ठीक है, हो गया, चित्र दे दिया, मान लो ये दे दिया, यहां पर दे दिया F1 F2। बताइए प्रथम फोकस बिंदु कौन सा, तो आप ये याद रखो, इधर प्रथम फोकस है, तो ये आपका कौन सा है, प्रथम फोकस बिंदु, और ये आपका कौन सा है, द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद उत्तल लेंस में कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब कहां प्रतिबिंब की स्थिति पूरा वीडियो समझाया था, उस वाले वीडियो को जाकर आप देख लेना। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस सेम आपका वैसा ही वर्क करेगा जैसे अवतल दर्पण की तरह। तो आपको ये ट्रिक है एक तरह से याद रखने का, ठीक, कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का आपको पूरा याद है, तो इसमें भी याद रहेगा। उत्तल लेंस में क्या रहेगा, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, वो ये प्रथम फोकस बिंदु हो गया आपका F'। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है 2F' और फिर आता है आपका अनंत। इसी प्रकार से इसमें आता है द्वितीय फोकस बिंदु F, इधर आता है आपका 2F और इधर क्या आता है, इधर आता है अनंत। ये प्लस का, ये होगा आपका माइनस का। ठीक है, लेकिन उसको अपन ये मान के चलेंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि मान लो कि आपने जो बिंब है, बिंब कहाँ रखा, अनंत पे, तो ये तो हो गया भैया बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति पहली स्थिति कहां पर रखा, अनंत पे रखा है। ठीक, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपको ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर आपका बीम अनंत पे रखा हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसका जो प्रतिबिंब पर आएगा तो इस वाले द्वितीय फोकस में मिलेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, तो ये मिलेगा आपको F पर, यानी द्वितीय फोकस बिंदु पर F पर मिलेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा भैया, बिंदु आकार का रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक, और जो उल्टा होता है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। अब याद करो कि इसके लिए मैंने कहा कि आवर्धन बताइए, रेखीय आवर्धन m पढ़ाया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो जो आवर्धन होगा वो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो हो गया आपका माइनस। ठीक है, -1 हो गया। अब -1 बड़ा होगा, छोटा होगा या कम होगा, तो उसके लिए अपने को क्या देखना कि प्रतिबिंब अगर छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा, तो m जो होगा वो डबल लेस देन क्या होगा, -1। माइनस क्यों आया, वास्तविक है। और अच्छी तरीके से इसको समझना है तो पिछले वाले वीडियो में आप दर्पण वाले में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है तो उसके लिए आवर्धन m का मान कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। और सीधा है, ठीक है, आभासी है, तो उसके लिए m का मान कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब छोटा है तो लेस देन 1 होगा, बराबर है तो इक्वल होगा, और बड़ा है प्रतिबिंब अगर बिंब से बड़ा है तो m क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब दूसरी स्थिति में आपको वही वाला ट्रिक लगाना कि यहाँ से प्रतिबिंब बिंब को पास में लेके जाएंगे, प्रतिबिंब धीरे धीरे इससे कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ठीक, मतलब एक एक स्टेप इसको पास में लाओ, तो एक एक स्टेप प्रतिबिंब को उधर ले जा। ये आपका बिंब हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका इमेज हो गया, आई हो गया इमेज। अब देखो दूसरे स्टेप में मैंने बिंब को कहाँ रख दिया, अनंत और 2F' के बीच में। तो दूसरी स्थिति में मैंने रखा अनंत और 2F' के बीच में। तो ये कहाँ आएगा, प्रतिबिंब को एक स्टेप उधर ले जाओ, तो प्रतिबिंब कहाँ आया, प्रतिबिंब आ जाएगा आपका, प्रतिबिंब आएगा F और 2F के बीच में। कैसा रहेगा, वही भैया है ना, बिंब से छोटा रहेगा, अभी भी उल्टा रहेगा, और जो उल्टा है वो कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा।
और वास्तविक है तो m का मान क्या होगा -1 होगा, और छोटा है तो ये क्या होगा लेस देन होगा, यानी m लेस देन 1, यानी इसके लिए रेखीय आवर्धन का मान m लेस देन -1। तीसरे स्टेप में आपका जो बिंब है वो कहाँ आ जाएगा 2f1 पर आ जाएगा, तो तीसरे स्टेप में 2f1 पे आ गया। प्रतिबिंब को एक स्टेप उधर ले जाओ तो ये भी आपका कहाँ पे बन गया 2f पर बन गया, किसके बराबर है, तो बिंब के बराबर, यानी समान साइज का बराबर है। ठीक है, कैसा है उल्टा है, जो उल्टा होता है वो कैसा वास्तविक है, तो m का मान क्या होगा, अब चूंकि बराबर हो गया प्रतिबिंब बिंब के बराबर है तो बराबर, लेकिन है तो उल्टा, तो ये बराबर माइनस का क्या आएगा 1, वास्तविक है उल्टा है -1। ठीक, चौथे स्टेप में कहा जाएगा आपका बिंब, एक स्टेप और उधर ले जाओ, डायरेक्ट 2f से f पे नहीं रखना है, बीच में एक स्टेप यहाँ रखो, प्रतिबिंब को भी एक स्टेप उधर ले जाओ तो ये बीच में यहाँ रखो। तो जब आपने कहां पर रखा, चौथे स्टेप में रखा 2f1 और किसके बीच में f1 के बीच में रखा, ये प्रतिबिंब कहां गया आपका 2f और कहां गया अनंत के बीच में गया। अब धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा, बराबर हो गया तो अब क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, अभी भी कैसा है उल्टा है, उल्टा होगा वो कैसा होगा वास्तविक होगा, और m का मान वास्तविक है तो -1 होगा, और बड़ा है तो ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक, पांचवें स्टेप में कहां लेके जाओगे, एक और स्टेप उधर ले जाओ, इस बार कहां आ गया भीम आपका एक स्टेप उधर लेके गए, एक एक स्टेप इधर शिफ्ट करते जाओ और आपका इमेज उधर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक, तो f1 पर रखा आपने, अब इमेज कहां पहुंच जाएगा आपका, तो अब इमेज जो है वो पहुंच जाएगा आपका इंफिनिटी पे, f1 पे रखा कहां पहुंच गया इंफिनिटी पे पहुंच गया। ठीक, अभी भी कैसा है बड़ा है, और ये जो आपका ठीक है बहुत बड़ा है, उल्टा और कैसा है वास्तविक है, m का मान बहुत बड़ा है तो डबल ग्रेटर देन, उल्टा और वास्तविक है तो कितना हो गया -1 हो गया। और लास्ट स्टेप में जो आपका बिंब है वो f डैश, 6 वाला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा f डैश और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो कहां जाएगा, तो अब तो प्रतिबिंब अनंत तक पहुंच गया, अब तो कोई जगह नहीं, तो अब आपका जो प्रतिबिंब है वो किधर की ओर आ जाएगा बिंब की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्रतिबिंब है वो बिंब की ओर आएगा, तो बिंब की ओर आएगा तो वो प्रतिबिंब अगर बिंब की ओर है तो वो रहता है आपका है ना, तो यहाँ तो रख दे बिंब की ओर बनेगा, किधर बिंब की ओर, और बिंब की ओर अगर बन रहा है तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा, तो सीधा होगा, और कैसा होगा आभासी होगा, और सीधा और आभासी और बिंब से क्या होगा बड़ा होगा ये। ठीक है, ऐसा बनेगा सीधा आभासी और बिंब से बड़ा, और जो सीधा होता है आभासी होता है तो आप सीधा है और आभासी है तो +1 होगा, और बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए आ जाएगा आपका m ग्रेटर देन +1। तो उत्तल लेंस में ये ध्यान रखना कि उत्तल लेंस में m लेस देन 1 भी हो सकता है, m ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और m इक्वल क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, m का मान धनात्मक भी हो सकता है, m का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये सेम वैसे की वैसी ही कंडीशन है जैसा कि आपने किसमें देखा था अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में भी कितनी स्थितियां थी 6 स्थितियां थी, वो सेम टू सेम वही था। ठीक, यहाँ f है उसमें भी f था, वहां 2f है तो यहाँ 2f है, वहां क्या था c था, वक्रता केंद्र था, और अनंत है बाकी वही सेम। ठीक, इसलिए आपको याद रखना है तो पहले अवतल दर्पण को आप अच्छी तरीके से देखो और उत्तल लेंस का अवतल दर्पण से कंपेयर करके और इसको आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस को आप उत्तल दर्पण से कंपेयर करके देखो, तो उत्तल दर्पण में आपने देखा था कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, और बिंब से छोटा बनता है, किसमें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनता है सीधा, और जो सीधा होता है वो कैसा आभासी, और कैसा रहेगा बिंब से छोटा, बिंब से क्या है छोटा।
इसी प्रकार से याद रखो कि उत्तल दर्पण को कंपेयर करो आप अवतल लेंस से। किससे करना है? अवतल लेंस से, जिसको अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और अवतल लेंस में भी जो प्रतिबिंब होगा, ठीक, मान लो ये बिंब है, यहां से प्रकाश की पहली किरण ये बिंब, दूसरी प्रकाश के केंद्र से यहां बनेगा प्रतिबिंब। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका इमेज। अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये देखो सीधा बन गया। कैसा बनेगा? जो सीधा होता है वो आभासी होता है, ये आभासी हो गया, और बिंब से क्या होगा? छोटा होगा। अब आपसे पूछा जाए कि भैया अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का मान हमेशा होता है, कैसा होता है? तो इसमें कहीं पर भी रख दो आप, है ना, कहीं पर भी रखो आप, प्रतिबिंब इतना ही बनेगा। तो इसलिए रेखीय आवर्धन का जो मान है वो हमेशा लेस देन क्या होगा? 1 होगा। और 1 भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। सीधा सीधा किधर होता है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर तो क्या होता है भैया? प्लस का y होता है, इसलिए क्या होगा? प्लस का y। इसलिए उत्तल लेंस में m ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल 1 हो सकता है, क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, और बिंब से बड़ा भी बनता है। सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी होता है, आभासी भी। वहां पर कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं पर भी रख दो आप। अवतल लेंस में बिंब को कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और बिंब से कैसा बनेगा? छोटा। इसलिए इसके लिए एक ही है। इस वजह से वो पूछने वाला अगर पूछेगा भी सही, तो ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो अवतल लेंस अपसारी लेंस की है, कि अपसारी लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का मान होता है। 4 ऑप्शन दे दिए उसने, m = 1, m ग्रेटर देन 1, डबल ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, प्लस 1। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस कब आता है? जब प्रतिबिंब कैसा हो? सीधा हो, आभासी, तो प्लस आ गया। और लेस देन कब आता है? जब बिंब क्या हो? बिंब से क्या हो? प्रतिबिंब छोटा। तो इसलिए प्रतिबिंब बिंब से छोटा, m लेस देन प्लस 1। आगे बात समझ में? तो इसको याद करना चाहते हो तो पहले आप दर्पण वाला वीडियो आप अच्छी तरीके से उसको देख लो आप वहां पर, ठीक है। उसको देखने के बाद, दर्पण वाले देखने के बाद फिर आप वहां पर उसका कंपेयर करो, तब जाके आपको याद होगा। ठीक, जैसे आवर्धन के, दर्पण में आवर्धन के 4 फार्मूले थे, ठीक है। उन चारों फार्मूलों को एक बार यहाँ पे ध्यान से, दर्पण से लेंस से कैसे याद रखें वो सीखो। कि दर्पण में m बराबर क्या था? h'/h। लेंस में भी क्या होगा? तो लेंस में भी होगा m बराबर h'/h, यानी लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई बटे में बीम की लंबाई रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक, दोनों ये फार्मूले दोनों से है, लेकिन m बराबर उसमें दर्पण में था -v/u। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसको याद रखो, इसमें माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस का v/u। लेंस दर्पण सूत्र क्या था? 1/f = 1/v + 1/u। इधर याद रखो, इसमें लेंस सूत्र क्या होगा? 1/f = 1/v, जो u प्लस का तो वो का आएगा माइनस का u। ऐसे याद रखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब जहां जहां u है, ये u माइनस का था तो इसमें u का हो गया प्लस, इसमें u प्लस का था तो इसमें u का हो गया माइनस का हो गया। इसी प्रकार से m के और भी फार्मूले थे। इसमें फार्मूला था सर f - v/f, ये वाला, ठीक। तो इसमें u नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। साइन किसका चेंज हो रहा है? ये प्लस का u था तो माइनस का u हो गया। साइन केवल u का चेंज कर, यहाँ माइनस का u था, ये माइनस का u था, तो ये आपका काय का हो गया? प्लस का। यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं पे u है क्या? तो जब u है ही नहीं तो साइन चेंज ही नहीं होगा, तो इसका भी m का फार्मूला वही होगा, f - v में क्या हो जाएगा? f हो जाएगा, ठीक। और इसका एक फार्मूला और था, और वो फार्मूला था m = f और f - u। अब देखो यहाँ पर -u आ गया। अब इसका जो लेंस में अगर यही फार्मूला लिखेंगे तो -u है तो वो u का हो जाएगा प्लस।
तो याद रखो ये सारे फार्मूले कैसे हम लेंस के लिए याद रखेंगे कि जहां जहां u है उसका साइन अगर हम दर्पण से लेंस में लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज करने पर हमको लेंस का फार्मूला मिल जाएगा। जैसे इसमें माइनस का u था तो लेंस के लिए प्लस का u हो गया, इसमें प्लस का u था तो इसमें माइनस का u हो गया, इसमें तो u था ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें काय का u है माइनस का तो इसमें क्या हो जाएगा m बराबर f माइनस का u है तो ये हो जाएगा प्लस का u। इस प्रकार से ये लेंस के रेखीय आवर्धन के कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले। और इन्हीं फार्मूले पर आधारित क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना वीडियो बहुत है। ठीक है, बाकी का मैं अगले सेशन में आपको डालूंगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लेंस निर्माता सूत्र कैसे होगा, लेंस समीकरण कैसे स्थापित करेंगे। लेकिन जो आपका एमपी टेट का वर्ग 2 में जो फिजिक्स आ रहा है उसके लिए इतना इनफ है। आप फार्मूले ध्यान रखिएगा कहाँ से आया, ये एमपी टेट वालों के लिए आवश्यक नहीं है। फार्मूले याद रखने के लिए किसकी फोकस दूरी धनात्मक किसकी ऋणात्मक होगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। कौन से लेंस को अपसारी कहते हैं, कौन सो किस लेंस को अपसारी किसको अभिसारी कहते हैं, कौन सा लेंस बीच में से मोटा होता है कौन सा पतला होता है, ठीक है, इस प्रकार के। और कौन से लेंस के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है कैसा बनता है, इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे।